क्या आप जानते हैं एक ऐसा मकाम भी है कश्मीर में जहाँ पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, बस 100 मीटर के फासले पर, और बीच में एक दरिया बह रहा है। इस टाइम जो आप देख रहे हैं वो मेरे पीछे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का केरन है, ठीक है। और मैं इस टाइम जहाँ खड़ा हूँ वो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सो वेलकम टू दिस केरन व्लॉग। Assalamu alaikum. Welcome in another episode of Kashmir series and this episode is one of my favorite. कश्मीर में आने की दो वजूहत होती हैं, एक तो यहाँ की नो डाउट यूनिवर्सल ब्यूटी और दूसरी है यहाँ का LOC पॉइंट, जहाँ पर आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं। ये सीन आपको सिर्फ और सिर्फ यूरोप में देखने को मिलता है, जहाँ पर टूरिज्म भी है, एडवेंचर भी है, खूबसूरती भी है और बॉर्डरलेस कंट्रीज भी हैं। फर्क सिर्फ ये होता है यहाँ में या इस सीन में कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के सीन में और यूरोप में, कि यूरोप बॉर्डरलेस होता है, वहाँ पे कोई पुलिस कोई फौज नहीं होती और यहाँ पर आपको पता है। तो खैर इस एपिसोड में बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो जी 3 बज गए हैं और हम पहुँच गए हैं जी LOC पॉइंट। मेरे ख्याल से केरन आने वाला है, मुझे पता नहीं है अभी क्या आ रहा है आगे, लेकिन क्योंकि केरन पे ऐसे नज़ारे होते हैं बिल्कुल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी आपको वो नज़र आ रहा होगा, वो फ्लैग लगा हुआ बिल्कुल। ये बीच में दरियाई नीलम बह रहा है और उस तरफ जो है वो इंडियन आबादी मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है इधर। तो आप भी लाजमी यकीनन इधर रुकेंगे और काफ़ी खुशगवार वाइब्स हैं इधर, पानी का शोर गुल हो रहा है और ठंडी हवाएं हैं और ये व्यूज़ चेक करें ज़रा आप। अच्छा जी, जैसे ही आप आज़ाद कश्मीर का ट्रैवल शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल यानी कि मुजफ्फराबाद से आप अपना सफ़र शुरू करते हैं सारा, यानी कि आगे से आगे ट्रैवल करते रहते हैं और मुख्तलिफ जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं वो आती रहती हैं, ठीक है। तो नीलम वैली में जब आप इसी यानी कि इंतज़ार में होते हैं कि कहाँ पर आपका टाकरा होगा, जहाँ पर आपको दोनों कश्मीर जो हैं वो आमने सामने नज़र आएंगे, बॉर्डर नज़र आएंगे। तो ये वो पहला पॉइंट होता है, ये जो आपको विजुअल्स में नज़र आ रहा है, ठीक है। इस मकाम को कहते हैं चिलियाना और ये जो नीचे आपको नज़र आ रही हैं पोस्टें और ये आबादी, ये सारी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की है। ये देख लें आप, झंडा भी लगा हुआ है, ठीक है। बीच में दरिया नीलम बह रहा है और जो सामने आपको आबादी कुछ नज़र आ रही है और जो कुछ टूरिज्म नज़र आ रहा है, ठीक है। ये टूरिज्म नहीं है, बेसिकली वहाँ की आबादी है या ज़्यादातर वहाँ की फौजी हैं, ठीक है। टूरिज्म सारा आपको इस तरफ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। आप शारदा की तरफ जाएंगे तो चिलियाना पहला पॉइंट होता है। राइट इंडेक्स अच्छा जी, इस टाइम मैं खड़ा हूँ चिलियाना LOC, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाए थे इंडिया का झंडा नज़र आ रहा था और सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसकी आबादी भी नज़र आ रही थी। तो इस टाइम मैं हूँ एक शॉप पर आया हूँ, एस्कॉम। मुजफ्फराबाद से अंदाज़ा करें कि मुझे कहीं से एस्कॉम नहीं मिली, लेकिन ये शॉप रास्ते में आई है, मुझे बिल्कुल भी। अच्छा, ये पहली है। तो यहाँ इस शॉप से मुझे एस्कॉम मिल गई है, ठीक है। और 250 की जैसे आप 350 की सिम में 50 रुपये एक्टिव का, 400 रुपये इसके टोटल। अच्छा, 400 रुपये, ठीक है। और पैकेज वगैरह इसके बाद करवाना है। अच्छा, आपके लिए बहुत रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर आके एस्कॉम की सिम ले लें, ठीक है। अगर आपको मुजफ्फराबाद से नहीं मिलती तो आपके सामने है, पीछे चिलियाना का मकाम है, यहाँ पर आपको लाजमी इजीली, और चिलियाना से पहले भी मकाम आते हैं जहाँ पर आपको एस्कॉम की सिम मिल जाती है। खैर, चिलियाना नंबर 1 था LOC पॉइंट, जहाँ पर आप आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को आमने सामने देखते हैं। उसके बाद जो मशहूर मारूफ है LOC का पॉइंट वो है ये केरन, ठीक है। तो इस टाइम ये एक केरन का पॉइंट आ गया है दोबारा, ठीक है, क्योंकि ये जो वादी है ये जिगजैग है, किसी जगह पर पाकिस्तानी कश्मीर जो है वो इंडिया के अंदर गया हुआ है, ठीक है। किसी जगह पर इंडियन कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर आया हुआ है। तो ऐसे कुछ मकामात आते हैं जहाँ पर दोनों कश्मीर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वरना ज़्यादातर
ऐसी जो जगह होती हैं वो ढकी होती हैं चोटियों से, ठीक है, वहाँ पर एक्सेस नहीं होती पब्लिक की, ठीक है। जो पब्लिक की एक्सेस के पॉइंट्स हैं जहाँ पर LOC नज़र आता है वो एक चिलियाना है और दूसरे नंबर पर ये केरन है। केरन मशहूर मारूफ है, बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये एक होटल है बेसिकली, ठीक है। केरन का जो एक यानी कि सिटिंग पॉइंट बना हुआ है वो आगे आएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक होटल आया है अभी केरन का, और इस होटल की ये सारी ये बंदोबस्त है। और यहाँ बैठकर आप देखें सामने क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, ग्रीन कलर का पानी है और सामने सरसब्ज और शादाब पहाड़, और ये क्या ही खूबसूरत वाइब्स हैं, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, ठीक है। तो सामने कश्मीर था, यानी कि एक वक्त था यहाँ पर इतनी फायरिंग होती थी कि कश्मीरियों के मुताबिक यहाँ से गुजरा नहीं जाता था उनसे, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब यहाँ पर एक अमन सुकून का माहौल है, टूरिज्म है। मैंने जो टूरिज्म देखी है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मुझे यहाँ पर पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म नज़र आई है, उनकी साइड की कश्मीर पे मुझे कोई टूरिज्म नज़र नहीं आई, सिर्फ वहाँ के लोकल्स जो हैं वही नज़र आते हैं, ठीक है। तो खैर ये होटल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी स्टे किया जा सकता है। लेकिन केरन का असल इलाका जो है जहाँ पर और भी काफ़ी होटल हैं और जहाँ पर अपर नीलम का रास्ता निकलता है वो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट दूर है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अपर नीलम। तो जी आज है मेरा कश्मीर सीरीज़ का डे 6 और मेरे ख्याल से ये मेरा डे लास्ट भी होने वाला है। तो इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 10 बज रहे हैं और हमने जो अपर नीलम में स्टे लिया हुआ था उसका चेकआउट कर दिया मैंने, और अब मेरी रवानगी हो रही है नीचे केरन की तरफ। केरन जाके हमने नाश्ता करना है और उसके बाद फिर हमने डिसाइड करना है कि वेदर वी विल गो टू पीर चिनासाई और लिपा वैली और गंगा चोटी, इनमें से कोई एक चूज़ करेंगे। और नीचे जाके देखते हैं रत्ती गली की क्या सिचुएशन है। रत्ती गली अभी तक हम जा नहीं सके, उसकी सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है। 2 दिन पहले जब हम अपर नीलम आ रहे थे शारदा से, तब दवारियाँ के पॉइंट पर मैंने ड्राइवर से पूछा था कि क्या सूरत हाल है ऊपर की, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेस कैंप से 2 किलोमीटर पहले गाड़ी रुक जाती है क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है और 1 फीट पड़ चुकी है तकरीबन। तो बेस कैंप तक यानी कि 2 किलोमीटर और आगे बेस कैंप से आगे भी फिर 1 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर की हाइक है। तो वो तो इम्पॉसिबल था। खैर फिर कल हमने बाबून टॉप किया था और बाबून टॉप भी हमारा बिल्कुल हम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच सके थे, जबड़ी उससे थोड़ा पहले ही हम बस जो हमारी जीप थी वो तो रुक गई थी तीसरे पॉइंट पे, डोंगा जो है, और वहाँ से थोड़ी सी हमने हाइक की थी ऊपर, जितना हो सका था 1-1.5 घंटे की हाइक करके ऊपर गए थे और थोड़ी इंजॉयमेंट की थी, लेकिन जबड़ी के मकाम पे नहीं पहुँच सके थे। तो वो भी एक मिसमैनेजमेंट हुई थी। हमने जहाँ जिस होटल में रुके हुए थे उन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया था, उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन ली थी सारी कि बाबून टॉप ओपन है, आप वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच सके। और फिर यही हमने डिसाइड किया था जब हम यहाँ पर पहुँचे थे शारदा से यहाँ अपर नीलम में, तो हमने यही डिसाइड किया था कि एक दिन और हम डिले कर देते हैं रत्ती गली का, यानी कि बाबून का पहले कर लेते हैं और रत्ती का बाद में कर लेते हैं, ताकि 1-2 दिन ज़रा बर्फ़, क्योंकि सनी डेज चल रहे हैं, क्या पता बर्फ़ पिघल जाए और वो जो 2 किलोमीटर का हमें पैदल चलना पड़ेगा बेस कैंप तक के लिए, वो इन 1-2 दिनों में ज़रा कम हो जाए। तो लेकिन कल जब हम बाबून टॉप से वापस आए हैं रात, तो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी रत्ती गली की वो फिर वही सेम थी कि बर्फ़ पड़ी हुई है और वो पिघली नहीं है, यानी कि बेस कैंप से 2 किलोमीटर पहले तक सिर्फ जीप जाएगी, ठीक है। आगे हमें हाइक करके जाना पड़ेगा, और इतनी हाइक जब हमने बाबून टॉप पर हाइक की है बर्फ़ के ऊपर तो हमें पता गया है लग इट्स नॉट ईजी कि स्पेसिफिकली जब आप फैमिली के साथ हों तो फिर आप ये रिस्क नहीं ले सकते ऐसे स्टीप पाथ्स पे और वो भी बर्फ़ के ऊपर हाइक करने का। तो इसलिए अब हम दोबारा नीचे जा रहे हैं। अब 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन से लगातार धूप है यहाँ पे, ये तीसरा दिन है। तो अब नीचे जाके केरन जाके हम देखते हैं कि रत्ती गली की क्या सिचुएशन है। अगर तो वो खुल गई हुई तो मे भी हम रत्ती गली की तरफ चले जाएं,
यानी कि बेस कैंप तक क्लियर हो गई होगी बर्फ़, तो फिर हम रत्ती गली चले जाएंगे। अगर ना हुई तो फिर हम यहाँ से अपना डिपार्चर कर लेंगे और जाते जाते देखें कौन सी एक डेस्टिनेशन करते हैं, गंगा चोटी, पीर चनासाई या फिर लीपा वैली। स्टे ट्यून्ड। बेसिकली केरन का मेरा ये व्लॉग 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। एक पार्ट जो कि इस ट्रैवल व्लॉग का फर्स्ट हाफ है वो मैंने रिकॉर्ड किया था जब मैं अपना शारदा की तरफ अपना सफ़र शुरू कर रहा था, यानी कि जब मैंने अपने आज़ाद कश्मीर का ये जो ट्रैवल प्लान है ये शुरू किया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कैसे मैं पहले चिलियाना पहुंचा, उसके बाद मैं केरन आया, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा दूसरा हाफ है वो मैंने जब मेरा तौबत से मैं वापस यानी कि अपना मैं इख्तिताम शुरू कर रहा था, ठीक है। तौबत हो गया था, शारदा से मैंने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया और मैं अपर नीलम आया। अपर नीलम से फिर मैं बाबून वैली गया और बाबून वैली के बाद मैं दोबारा अपर नीलम रात स्टे की और फिर मैं नीचे आया केरन, ठीक है। तो अब ये मेरे ख्याल से मेरा 6ठा दिन है गालिबन और मैं यहाँ पर इस टाइम सुबह के 10 बजे यहाँ पे नाश्ता कर रहा हूँ केरन में। ये मेरे सामने बिल्कुल जो आप वादियाँ देख रही हैं ये इस टाइम आज़ाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की हैं, ठीक है। तो ये आपको तीसरा पॉइंट यानी कि ओवरऑल ये तीसरा पॉइंट है। पहला चिलियाना का, दूसरा केरन का वो होटल और तीसरा ये केरन बजाते खुद ये सारा यानी कि केरन का जो एक पॉइंट है जहाँ पर आपको सारे होटल्स काफ़ी सारे तादाद में नज़र आते हैं, मिलते हैं और खाने के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। ये वो वाला पॉइंट है। सामने देख लें आप, बीच में दरिया नीलम है और ये सामने यहाँ पर भी मुझे ऐसे जो होते हैं ट्रैवलर्स जैसे मुझे पाकिस्तानी साइड पे नज़र आते हैं, ऐसे मुझे कश्मीरी साइड पे नज़र नहीं आ रहे। आप इन विजुअल्स में भी देख रहे हैं और ये आप देखें कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये इस टाइम फेस कर रहा है बिल्कुल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को। ये विजुअल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इस टाइम बिल्कुल एज इट इज़ उन्हें नज़र आ रहे होंगे। कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो जी आपका भाई केरन में इस टाइम ज़रा चहलकदमी कर रहा है और ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बज रहे हैं मेरे ख्याल से और मेरे पीछे बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा ही खुशगवार सीन है, इतनी ज़बरदस्त वाइब्स हैं। बीच में ये दरियाए नीलम जो है वो बह रहा है जो कि डिवाइड कर रहा है पाकिस्तान इंडिया को और मेरे पीछे आपको होटलों की भरमार नज़र आ रही है। ये केरन जितनी भी ये पट्टी है, जितनी भी ये LOC की लाइन है केरन की और ये जहाँ तक केरन की पट्टी आगे जा रही है आपको सारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के होटल्स नज़र आएंगे, रिसोर्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये लेकिन अगर यही चीज़ मैं इंडिया की तरफ देखूँ, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो वहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आती। आई डोंट नो उसकी क्या रीज़न है। वहाँ पे आपको काफ़ी वीराना नज़र आता है, सिर्फ 4-5 चीज़ें कुछ। अब मेरे सामने जो मुझे नज़र आ रही है वो इंडियन पोस्ट नज़र आ रही है, यानी कि डाक जो होती है। और यहाँ पर मुझे बहुत ही कम नज़र आते हैं टूरिस्ट। जब भी मैं पहले भी जब आया था उस वक्त भी बहुत कम थे। सेम सिचुएशन यहाँ पर जब मैं 7-8 साल बाद जो मैं चक्कर लगा रहा हूँ सेम सिचुएशन है अभी तक यहाँ की। लेकिन पाकिस्तान साइड पे यहाँ पे टूरिज़म भरपूर तरीके से जारी सारी है और कश्मीर की खूबसूरती को हम प्रमोट कर रहे हैं इंशाल्लाह और ज़िंदगी भर करते रहेंगे। पूरी दुनिया में कश्मीर का जो असल चेहरा है वो इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस ट्रैवल व्लॉग मैं मेरी सजेशन आपके लिए यही है कि केरन जो है एक बहुत ही खूबसूरत आपके लिए ट्रैवल डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पर रात रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रात रहना चाहते हैं तो आप अपर नीलम में रहें, ठीक है। अपर नीलम से भी आपको यही नज़ारे बस थोड़ा बुलंदी से नज़र आते हैं जिसका एक अपना ही वाइब है और कह सकते हैं अपना ही और है। तो खैर यहाँ पर आप सिर्फ एक अपना स्टॉप ओवर करें जब आप शारदा की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तौबत की तरफ जा रहे हो या फिर आप तौबत और शारदा से वापस आ रहे हो, जैसे कि मैंने अपने इस पूरे ट्रैवल व्लॉग में किया है। उम्मीद है आपको ये मेरा ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर बताइएगा और देखें यहाँ पर किस तरीके से गंद फैला हुआ है। मैं ये चीज़ें आस तौर पर कैप्चर कर रहा हूँ
और इन चीज़ों को हमें ख्याल करना चाहिए। अपने कुदरती जो हमारे असासे हैं उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए।